हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को। तो पहले ही हम लोगों ने बताया था कि हमारे कोचिंग सेंटर से, दिशाएं कोचिंग सेंटर से बहुत सारे बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है नवोदय विद्यालय में। तो आज हम बात करेंगे राहुल की। ठीक है, तो राहुल जो हड़ौदी गांव से, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास कोचिंग लेता था, यहीं पे हमारे पास हॉस्टल में रहता था। ठीक है, तो आज इनसे भी मिलाएंगे और इनके जो पेरेंट्स हैं उनसे भी आपको मिलाएंगे कि इन्होंने यहाँ पे रहकर कितनी मेहनत की, तो कि इनका सिलेक्शन जो है नवोदय विद्यालय में हो गया था। ठीक है, तो मैं सबसे पहले राहुल को बुलाना चाहता हूँ। भाई आ जाओ भाई राहुल। ठीक है, ये राहुल है भाई। हेलो हेलो भाई राहुल। हेलो। तो ये राहुल है। ठीक है, तो कैसा लग रहा है नवोदय में सिलेक्शन होने के बाद? अच्छा। अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। तो भाई ये जो, इसके अलावा एक और चीज बता दूं भाई मैं, इसकी जो बहनें थी, दो सगी बहनें थी, वो भी यहीं पे कोचिंग लेके गई थी और आज ही इसका भी सिलेक्शन हो गया नवोदय विद्यालय में। तो एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि जब भी किसी गरीब फैमिली के जब भी कोई बच्चा आता है और उनका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में होता है तो बहुत ही खुशी की बात होती है। ठीक है, तो अब इनके साथ में इनके पेरेंट्स को भी बुलाना चाहता हूं। आ जाइए आप। तो ये इनके जो पापा जी हैं, तो कैसा लग रहा है आपको, आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया नवोदय विद्यालय? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत बहुत बधाई हो। और ये जो कोचिंग सेंटर है, इससे मेरे तीसरे बच्चे का भी सिलेक्शन हो गया और हम चाह रहे हैं कि ये कोचिंग सेंटर आगे बढ़े, सभी अपने क्षेत्र का बच्चों का अच्छा कोचिंग सेंटर के माध्यम से बच्चों का सिलेक्शन हो। और अपना जवाहरलाल नवोदय विद्यालय का भी करवा रहे हैं। मार्चियों से बड़े हम प्रभावित हैं। अच्छे मतलब हमारे पिता तुल्य हमें गाइड करते हैं, सभी बातें अच्छे ढंग से बताते हैं। और यहाँ बच्चा छोड़ देते हैं तो उसकी चिंता नहीं करनी होती। एक घर के सदस्य की तरह रख के बच्चे को और बहुत ही मेहनत करवाते हैं और किसी प्रकार का मतलब यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अच्छी फैसिलिटी है हर चीज़ की, वातावरण की, खाने की, पीने की, व्यवस्था की, सुरक्षा की। बच्चा जैसे हमारे घर में भी इतना सुरक्षित नहीं है जितना यहाँ दिशाएं कोचिंग सेंटर अपने भिवानी में है, अपने दादरी गेट पे। और इनके जो संचालक है हमारे गुरुजी पूजनीय जी रमेश अग्रवाल जी को हम इतने तय दिल से उनको शब्द हमारे पास बहुत कम पड़ जाते हैं कि इतने हमारे दिलो दिमाग, और उससे हम उनका आभार व्यक्त करना चाह रहे हैं कि परमपिता उनको लंबी आयु दे, इस कोचिंग सेंटर को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाए। और सभी बच्चों को मैं बधाई दूंगा जो भाई इस दिशाएं कोचिंग सेंटर के माध्यम से बहुत सारे ऑफिसर लाइन में गए हैं, डॉक्टर लाइन में गए हैं और ये दिन रात मेहनत करवाते हैं। और इनकी और कोचिंग सेंटर से फीस में भी राहत है। गरीब बच्चा कोई आता है तो वो फीस जितनी देता है तो गुरुजी उसको ये भी नहीं कहते कि भाई इतनी ही देनी है, जो जितना सामर्थ्य है उतनी फीस में भी गुजारा कर लेते हैं। और मतलब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने गाइड में जो भी बच्चा आएगा हम ये कहेंगे कि जी यहाँ कोचिंग सेंटर पे अगर आपने बच्चा छोड़ दिया तो उसकी मतलब चिंता करने वाला दिशाएं कोचिंग सेंटर है, उसके संचालक रमेश ग्रेवाल जी हैं। और भगवान परमपिता परमात्मा से मैं ये करता हूँ हमारे पिता तुल्य जो ये बुजुर्ग हमारे मास जी हैं उनके स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका परिवार भी ऊंचाइयों पर चढ़े। जिन्होंने इतने बच्चों को पढ़ाया है, इतने बच्चे आगे गए हैं। एक बार बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो उस परिवार में इतनी खुशी का माहौल है। आज मेरे परिवार में, मेरे गाँव में इतनी खुशी है कि एक ही परिवार से 3 बच्चे गए। और हम ये सोच रहे हैं कि मेरे से बहुत सारे बच्चों के माता पिता ये पूछते हैं कहाँ आपने बच्चा पढ़ाया है, आप कैसा है, तो वो हमारे से बात कर रहे हैं। इस हिसाब से हमको ये कह देते हैं कि जी एक बार आप वहाँ चलो, मार्सी से बातें करो, तो बहुत बच्चे जुड़े हैं, आएंगे और ये कोचिंग सेंटर बहुत आगे बढ़े। हम परमपिता परमात्मा से ऐसी मनोकामना करते हैं जी। धन्यवाद। बिल्कुल। अच्छा, तो आप ये बताइए जो और दूसरे बच्चे हैं जो भी जो नवोदय के लिए प्रिपरेशन करें या फिर सैनिक स्कूल के लिए प्रिपरेशन करें, आगे आ जाइए आप थोड़ा। ठीक है, तो जो सैनिक स्कूल के लिए प्रिपरेशन करें, नवोदय के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको आप यहाँ के बारे में क्या राय दोगे कि भाई यहाँ पे अच्छा रिजल्ट रहता है, हमेशा ऑलवेज 100% अपना रिजल्ट रहता है, इस बारे में आप क्या कहोगे कि यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी और दूसरे कोचिंग सेंटर में और अपने कोचिंग सेंटर में कितना फर्क है? देखो जी, ये जो कोचिंग सेंटर है ना,
ये तो पुराने जो पहले राजा महाराजों के टाइम पर गुरुकुल हुआ करते थे, आचार्य जी हुआ करते थे, और आज तो ये सर और गुरुजी का जो शब्द है ना, ये बहुत पहले जैसे होते थे ना, वहीं रहन सहन, वहीं रख रखाव, बच्चे की हर तरह के उनको गुरुजी अर्ली मॉर्निंग उठ के पार्क में भी बच्चों को ले जाते हैं, उनको हर तरह से करते हैं। बाकी कोचिंग सेंटर में तो एक तरह से वो अपनी बढ़ावा कर रहे हैं न कि भाई बच्चों का सिलेक्शन बहुत कम, और वो तो ब्रोशर है, बोर्ड है, अलाउंसमेंट है, वो ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब बिल्डिंगें बना ली इस हिसाब से, लेकिन रिजल्ट उनका इनके मुकाबले कुछ नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि जो ये दिशाएं कोचिंग सेंटर जितनी कम फीस में इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, वो बहुत ही सराहनीय है। और इस कोचिंग सेंटर को मैं मेरे हिसाब से तो अपने हरियाणा और भिवानी, चरखी, दादरी अपने क्षेत्र में इससे बढ़िया कोचिंग सेंटर मैंने कहीं देखा नहीं है। मैं आज 35 साल प्लस हो गया जी, मैं भी पढ़ा हूँ, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन वगैरह, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब देखा हूँ, गया हूँ, लेकिन जो ये हमारे मास्टर जी, गुरु जी जो ग्रेवाल रमेश जी हैं, इनसे बढ़िया न कोई बताता, न कोई गाइड करता है, और न उन्होंने तो सिर्फ अपनी फीस का स्लैब बना रखा है, 1 रुपया कम नहीं करते, न कोई बात मानते, बच्चा पढ़ो या मत पढ़ो। तो ये तो मतलब इस कोचिंग सेंटर से हम इतने संतुष्ट हैं कि इससे बढ़िया कोचिंग सेंटर अपने क्षेत्र में कोई नहीं है। सही कहा इन्होंने कि भाई हर कोचिंग सेंटर का एक अपना अपना लेवल होता है, कहीं पे पढ़ाई कैसी होती है, कहीं पे कैसी होती है, लेकिन हमारी पढ़ाई हमेशा बेस्ट रहती है। ठीक है, जिसे इनके पेरेंट्स ने भी यहाँ पे बताया कि हमेशा हम जो है पढ़ाई की तरफ ज्यादा बच्चों का झुकाव रखते हैं। तो राहुल ये बताइए, जो हमने टेस्ट सीरीज वगैरह बुक्स वगैरह दी थी, उनमें से कितने क्वेश्चंस आए थे? सभी क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल। और जो दूसरे बच्चे हैं, जो हमारे पास ये ऑफलाइन के बच्चे भी आए हुए हैं, आप इनको क्या निर्देश दोगे कि भाई यहाँ पे रह के अपना अच्छे से पढ़ो? क्या इनको गाइडलाइंस करोगे? आज आगे के लिए क्या निर्देश दोगे कि हम किस तरीके से इनको जो पढ़ा रहे हैं वो उसी तरीके से पढ़ते रहे? इनको क्या निर्देश दोगे आप? अच्छा पढ़ो और आगे बढ़ो। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि अच्छा पढ़ो और आगे बढ़ो। बिल्कुल, तो आज के लिए यही एक निर्देश था। तो एक और आप जो हमारे अदर राज्य के बच्चे हैं, वो यहाँ पे आना चाहते हैं, उनको आप क्या निर्देश दोगे कि यहाँ पे पढ़ाई के बारे में कि आप आ सकते हैं, यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, उनको इसके बारे में क्या निर्देश दोगे? जो दूसरे राज्य के बच्चे हैं, जैसे पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, यूपी, झारखंड, ऐसे जो बहुत सारे राज्य हैं जो जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, तो उनको आप क्या निर्देश दोगे? मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध है, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार हमारे कोचिंग सेंटर जो दादरी डिस्ट्रिक्ट, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक है, दादरी गेट भिवानी ज़िला है हमारा हरियाणा में, एक बार हमारे नंबर जो अभी यूट्यूब पे भैया जी दे देंगे, अगर कोई दूर राज्य से पेरेंट फ़ोन पे संपर्क कर सकता है, हमें देख सकता है इस कोचिंग सेंटर को, और फिर वो बात कर सकता है, और हमारे रिज़ल्ट के बारे में, जो बच्चे वहाँ जाए हुए हैं और जो बच्चे इस संस्था के माध्यम से गए हैं, उनके पेरेंट्स से, उन बच्चों से एक बार वो राय करें, बात करें, तो उनको ये लगेगा कि डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा में भी कोई कोचिंग सेंटर है। यहाँ दिखावा कम है, एक्चुअलिटी ज़्यादा है, यहाँ स्वस्थ वातावरण है, घर की तरह बच्चे को रखते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। एक बार बच्चा अगर यहाँ आपका आ जाएगा तो आपको उस बच्चे की किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एक बार इस कोचिंग सेंटर से हम एक बार मिले थे, उस टाइम पर हमें भी ऐसा लग रहा था भाई कैसा है, क्यों है, क्यों है, कैसे है। तो अभी आज मैं पूर्ण से संतुष्ट हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, तो आज मेरा 2 गुड़ियाँ हैं। एक लड़की मेरी आज इसी कोचिंग सेंटर के माध्यम से 10वीं क्लास में है, और उसने 9वीं क्लास में
फर्स्ट डिवीजन क्लास में पहला स्थान प्राप्त किया है। और दूसरी मेरी गुड़िया वो 9वीं क्लास में है, उसने भी 5वां 6ठा स्थान प्राप्त किया है। और तीसरा मेरा लड़का है जो राहुल है, ये भी आज इसी संस्था के माध्यम से नवोदय विद्यालय देवराला, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट में देवराला गांव में हमारा स्कूल है, उसमें गया हुआ है। तो मेरे तो इस संस्था से मतलब इतने पहले से संपर्क जुड़े हुए हैं, तो हम भी किसी के माध्यम से इस संस्था में आए थे। तो मैं भी ये बताना चाह रहा हूँ कि इस संस्था में किसी से हम भी प्रभावित होकर आए थे। और आज मेरे तीनों बच्चों का इस संस्था के माध्यम से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छी मतलब शिक्षा है, अच्छा सारी चीज़ इधर मतलब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो एक बार हर प्रांत जो नज़दीक हमारे पड़ोसी राज्य के भाई हैं, एक बार हमें इस संस्था के माध्यम से जुड़ें, बात करें, उनको ये लगे कि हरियाणा डिस्ट्रिक्ट भिवानी में भी बहुत अच्छी संस्था है। हमें जैसे कोटा और सीकर, हिसार, रोहतक बड़े बड़े संस्थाओं के बोर्ड ब्रोशर देखे होंगे, लेकिन हमारे गुरुजी के पास बोर्ड ब्रोशर तो है नहीं, लेकिन एक्चुअल जो राजा महाराजों के टाइम पर जो शिक्षा दीक्षा होती थी, उसी तरह से आचार्य जी हम इन्हें मानते हैं। आचार्य से ऊपर कोई दर्जा नहीं है। फिर गुरुजी आए और आजकल तो कोचिंग सेंटरों में एक इंग्लिश का शब्द बना हुआ है सर, और उसमें कुछ आना जाना है नहीं। ये जो गुरुजी और आचार्य जी जो शिक्षा संस्थान है, उन्हीं के तर्ज पर ये यहीं रखते हैं बच्चों को फैमिली की तरह, और किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। परमपिता परमात्मा से मैं ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये दिशाएं कोचिंग सेंटर मेरी ज़िंदगी में इतना बढ़िया आया है। मैं एक मध्यम परिवार से एक मिस्त्री का काम करता हूँ। मैं अच्छे स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा सकता था, लेकिन इस कोचिंग सेंटर के माध्यम से मेरे बच्चे एक सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में स्टडी कर रहे हैं। आज मेरे बच्चे प्लस फर्स्ट और सेकंड स्थान पर आ रहे हैं, वो इस संस्थान का देन है। धन्यवाद जी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। देखिए हमारे पास जो जितने भी पेरेंट्स अपनी आशाएं लेकर आता है, तो हम उन आशाओं को पूरा करते हैं, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हमारे पास आशा लेकर आते हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो हमारे पास आशा लेकर आते हैं और हम उनकी आशाओं को पूरा करते हैं। तो ये राहुल है भाई, ठीक है, हम इनकी सिलेक्शन होगा, इनकी बहुत अच्छी कामना करते हैं, आगे जाकर इनका जो भविष्य सफल हो। तो आगे जाकर आप क्या बनना चाहते हो, क्या सपना आपका बनने का? कोबरा कमांडो। बिल्कुल कोबरा कमांडो बनने का इनका सपना है। तो भाई बिल्कुल राहुल, हम यही आशा करेंगे कि आपका जो है सपना पूरा हो। तो चलिए आ जाइए। तो भाई ये हमारा आज का एक इंटरव्यू था, ठीक है। चलिए सर आप भी आ जाइए। तो और एक चीज और हम आपको यहाँ पे बता दें हम, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का ऑलरेडी हमारा सिलेक्शन हुआ। तो एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि हमने ऑलरेडी बैच स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, जेएनवी के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के लिए, आरएएमसी के लिए, इन सभी के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने बैच स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो ऑफलाइन, ये हमारा ऑफलाइन का नंबर है, ठीक है, ऑफलाइन नंबर ये हमारा। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप हमारे पास कॉल कर सकते हो कभी भी, किसी भी टाइम, ठीक है। इस नंबर पे आप हमारे पास कॉल कर सकते हो कभी भी, ठीक है, किसी भी टाइम, एनी टाइम इस नंबर पे आप कॉल कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं भाई। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और अगर आप अपने बच्चों की ऑफलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को हॉस्टल में छोड़ना चाहते हैं, मिलिट्री सैनिक नवोदय की प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप हमारे पास कॉल कर सकते हो कभी भी, किसी भी टाइम, ठीक है। हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, बच्चों का रिजल्ट आपको अच्छा लगा हो, बच्चों का सिलेक्शन आपको अच्छा लगा हो, तो दिशाएं कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।